स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ये टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम 3 to 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट, इसे हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर्स होते क्या है। स्क्वायर्स, किसी नंबर का अपने को स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आपको अगर उसका बेसिक आता है, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 3 लिखा है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये होता है सामने वाला नंबर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं आप एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, ये सामने वाले नंबर को बोलते हैं अपन बेस, ये जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए आपको 2, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये 2 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे अगर हमें इसको लिखना है इस फॉर्म में, तो हम लिखेंगे बेस कितना होगा इसका 2, और 2 कितने टाइम्स में 1 और 2, तो 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो इसका बेस हो गया 2 और पावर भी हो गई इसकी 2। मान लीजिए आपको 3 का स्क्वायर निकालना, तो 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 में वापस से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये 3 इसका बेस हो जाएगा, और कितने बार में है, कितनी बार है 3, 1 एंड 2, तो इसका एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगा 2। ये ऐसे ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्क्वायर निकालने का तरीका। अब अगला टॉपिक है आपका परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हम अब देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये नंबर लिखा है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये नंबर लिखा है आपका 25। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये पता करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब आपको पता है कि 25 जो है वो किस 5 × 5 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 25 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको पता है 5 बेस हो जाएगा इसका, 5 कितने टाइम्स में 1 एंड 2 टाइम्स, तो ये हो गया। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका 5 का है 25। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, मान लीजिए आपके पास 16 है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये देखते हैं। तो 16 किसकी 4 × 4 होता है 16, ठीक है, होता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका है ये परफेक्ट स्क्वायर 4 का, 4 कितने टाइम्स में 1 एंड 2 टाइम्स है। ऐसे तो अभी आप छोटे नंबर होंगे तो आप इजीली निकाल लोगे, तो बड़े नंबर आ गए तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका भी एक चेक करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपने ले लिया 144, ये एक और क्वेश्चन ले लिया आपने 144। अब ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आपके पास एलसीएम वाली मेथड होती है, जिसमें अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास में कभी एलसीएम निकाला होगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम कैसे। ये 144 है, ये 144 को लिखा आपने। अब इसको 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, रिमेनिंग एक बचा 12, 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है। फिर 2 से करते हैं इसको, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। ठीक है, अब 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। अब चेक कर लेते हैं कि 144 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, 144 लिखा आपने यहाँ पे, 144 के फैक्टर्स लिखते। फैक्टर्स क्या होंगे, ये फैक्टर्स बोलते हैं इनको, ये सारे जितने भी इधर के नंबर हैं इनको सारों को फैक्टर्स बोलते हैं। तो लिखा 2 2
कितने टाइम्स है 2, 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स लिख लिया। और 3 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं बेटा तो ध्यान रखना है कि आपको पेयर बनानी होती है। क्या बनानी होती है? पेयर। अभी जैसे एक सेम नंबर है ये, तो ये एक पेयर ये हो गई, एक पेयर आपकी ये हो जाएगी, दूसरी पेयर और एक हो गई 3 पेयर। तो पेयर बन गई तीनों, कोई एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है 144। ठीक है, एक पेयर ये हो गई आपकी, एक पेयर आपकी ये हो गई, एक पेयर हो गई। और पेयर बेटा सेम नंबर की बनती है, 2 2 की बनेगी, 2 2 की बन रही है, 3 3 की। अगर मान लो कोई एक नंबर, दो नंबर होते 4 4, तो 4 4 की पेयर बन जाती। ठीक है, तो पेयर सेम नंबर की बनानी होती है। ठीक है, अगर एक नंबर एक्स्ट्रा होता तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता बेटा। पेयर बनना जरूरी है, सारे नंबर्स की पेयर बनेगी जब भी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपकी 3 पेयर बनी है, 1 2 एंड 3, तो ये किसका स्क्वायर, ये चेक करने के लिए ये 2 टाइम्स है तो एक पेयर बन गई, तो एक पेयर, ये दूसरी पेयर, और ये 3 जो है ये तीसरी पेयर। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जो 12 है आपका 12 नंबर है, वो 12 इंटू 12 करेंगे तो वो 144 आएगा। मतलब ये 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, मतलब 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपने अभी तक देखा कि परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर क्या होता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि स्क्वायर में हमेशा पावर या एक्सपोनेंट हमेशा 2 ही रहती है, 2 टाइम्स ही अपन उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप ध्यान देना। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर होगा, एग्जाम्पल फिर से मैं आपको देता हूँ, जैसे लिखा है 5 की पावर 2, तो ये 2 पावर आना कंपलसरी है स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि कोई भी नंबर को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ऐसे फाइंड किया जाता है, ये तो आप देख ही चुके थे। फिर भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि पावर या एक्सपोनेंट हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक है, तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर 3 हो जाएगी तो उसको हम क्यूब बोलेंगे, वो आपको मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगा। अभी तो हम स्क्वायर पे फोकस करते हैं। स्क्वायर के लिए आपको 2 पावर होना कंपलसरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। हम इस टॉपिक में 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 8 प्रॉपर्टीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। इन स्क्वायर नंबर्स यूनिट प्लेस एदर होल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 0 1 4 5 6 और 9। मीन्स अगर कोई भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा इन्हीं नंबर में से होगा। या तो यूनिट प्लेस 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, और या तो 9 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे तो इन्हीं नंबर्स में से, इन्हीं 6 नंबर्स में से उसका यूनिट प्लेस होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने स्क्वायर निकाला 9 का, 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 का मतलब आपको पता ही है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 करोगे तो आपका नंबर आएगा 81। अब 81 आया, आपने देखा कि 1 आया, देखो यूनिट प्लेस से 1 आया, बिल्कुल 1 आया। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस इन्हीं 6 नंबर्स में से आएगा। अगर इन नंबर्स के अलावा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इन नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है आपका? 100। देख लो, 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो 0 के बारे में। 0 एट द एंड ऑफ द नंबर इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन नंबर, इवन होंगे वो। ठीक है, 0 हमेशा या तो 2 होंगे एंड में, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे। हमेशा 0 इवन नंबर्स में होंगे। जैसे 10 इंटू 10 कर रहे हो आप तो 100 आ रहा है, देखो 2 नंबर आए, 2 बार आए 0, स्क्वायर निकाला 10 का। तो 20 का निकाला तो भी आपके 2 टाइम्स आए, 30 में भी 2 टाइम्स आए, 40 में भी 2 टाइम्स आए। मतलब जब भी आएंगे तो वो 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, मतलब इवन नंबर में जीरोस आएंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। मान लीजिए आपने 100 इंटू 100 करा, 100 इंटू 100 करा, तो आपके 0 कितने आए? देखो इवन नंबर में 1 2 3 4,
तो 4 जीरो आ गए। तो हमेशा जीरोस जो होंगे स्क्वायर में इवन नंबर में आते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी आपको यूनिट प्लेस वाली बताई थी, जिसमें आपको 0, 1, 5, 4, 6 और 9 इनमें से एक नंबर होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, ये जीरो वाली और परफेक्ट यूनिट प्लेस वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। देखो मैं आपका इसको एग्जांपल देता हूँ, एक इवन नंबर का देता हूँ, एक ऑड नंबर का देता हूँ। इवन नंबर है आपका 6 का स्क्वायर निकाला आपने, तो 6 का स्क्वायर निकालोगे तो 6 इंटू 6 कितना आएगा 36। देखो इवन नंबर का आंसर काय में आया आपका इवन नंबर में। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता ऑड का, 7 का। 7 इंटू 7 करेंगे आप, 7 इंटू 7। जब भी आप 7 इंटू 7 कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है 49। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर का आंसर क्या आया ऑड नंबर में, मतलब हम इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे तो आंसर आ रहा इवन नंबर में, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे तो उसका आंसर आ रहा ऑड नंबर में। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी। जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन्स फोर्थ वाली, उसमें क्या होता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, मीन्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा n+1 प्लस n। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको बताता हूँ इस बहुत ही ईजी वे में। देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ इस प्रॉपर्टी पे, फोर्थ वाली पे। मान लीजिए आपने एक नेचुरल नंबर लिया 5 ले लिया। ठीक है, 5 नेचुरल नंबर ले लिया, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या होगा 6 होगा। आपने ये दो नेचुरल नंबर ले लिए। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब होता, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता एक के बाद एक, मतलब 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, मतलब एक के बाद एक नेक्स्ट नंबर जो होता है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। मतलब 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला था n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा n+1 प्लस n। तो आपने यहाँ पे n जो लिया है वो मान लीजिए आपने 5 ले लिया, नेचुरल नंबर आपका जो है वो 5, आपने ये नंबर ले लिया फर्स्ट नंबर। आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो फर्स्ट नंबर। अब 5 में एक प्लस करेंगे तो n आपका 5 है, 5 में एक प्लस करेंगे तो 6 आएगा, मतलब n+1 आ गया आपका 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो आपने ऊपर लिखा n+1 का स्क्वायर, तो n+1 कितना आपका 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, मतलब n आपने माना 5, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 करेंगे तो आपको पता है 36 आएगा, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 36 में 25 जाएगा तो आपको पता है कि 11 आएगा। ठीक है, अब आप तो ऐसे नॉर्मली निकाल लोगे, बट इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहेगा। n आपने 5 माना था, 5 में एक प्लस करोगे 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11। आपको इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक के बाद एक नंबर दे रखे हैं और उनका डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है उनका डिफरेंस पूछा है, तो छोटे वाले नंबर में एक प्लस कर दीजिए और वापस से उसी नंबर को एक बार प्लस कर दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल अब डायरेक्ट करते हैं, अपन देखते। मैंने आपको नंबर दे दिया 2 और 3। मैंने अभी क्या बोला था, छोटे नंबर में एक प्लस कर दीजिए, प्लस वो छोटे नंबर को प्लस कर दीजिए। 2 + 1 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 5। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कर सकते हो आप। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये है हमारी 5th प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 2n। इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। आपने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उनका स्क्वायर निकालेंगे तो उनका स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना होगा,
वो हमने देखा था कि दो नंबर एक के बाद आने वाले उनके बीच में अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है वो पता कर लिया था अपन ने कि डिफरेंस कितना है। अब इस प्रॉपर्टी में अपन देख रहे हैं कि उनके बीच में कितने ऐसे नंबर है जो नॉन परफेक्ट है। उनके बीच में ऐसे कितने नंबर है जो नॉन परफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 6 और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स आएंगे वो देखेंगे। अब आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, छोटा नंबर आपका यहाँ पे 5 है तो n कितना है आपका यहाँ पे 5 है। मेरा छोटे नंबर ही n होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 36 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो बताइए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जो n होगा आपका छोटा नंबर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 5, 2 5 जा 10। तो इनके बीच में 6 और 5 के स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट नंबर्स है वो 10 है। आप काउंट भी कर सकते हो, कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए 26, 27, 28 काउंट कीजिए। देखो इनके बीच में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। देख लो इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको ये नंबर काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस दो नंबर देंगे उसमें बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इनके बीच के कितने, तो कुछ नहीं करना, जो छोटा नंबर होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। आप इजीली आप निकाल लोगे, ये सब सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ आपको छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं हम 6th नंबर की प्रॉपर्टी, n स्क्वायर इक्वल टू होगा सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। n स्क्वायर मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो वो सम होगा फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ जाओगे। मान लीजिए 1 एक नेचुरल नंबर है, अगर उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना होगा 1। अब मान लीजिए आपने निकाला 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये है 2 भी एक नेचुरल नंबर है। अब मैंने बोला सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में क्या होगा फर्स्ट होगा और थर्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे तो कितना का 4। यहाँ पे 2 था इसलिए 1 और थर्ड लिया, यहाँ पे 1 था इसलिए 1 ही लिया। अब नेक्स्ट नंबर है मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर तो फर्स्ट तो आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 के बाद आपका कौन सा होता है ऑड नंबर 5। तो इन यहाँ पे 3 थे इसलिए 3 बार 1 2 3, इन तीनों को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। देखिए 4 का भी देख ही लेते हैं अपन। 4 में क्या होगा 1 3 5 7, इन चारों को प्लस करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद 5 का भी देख लेते हैं 1 3 5 7 9, इनको पाँचों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 25। ये 6 प्रॉपर्टी थी। इसमें क्या होता है कोई भी नेचुरल नंबर है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो हम ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे, जितने का भी निकालें। जैसे 2 का निकालना तो 2 1 और 3 का 2 नंबर तक जाएंगे ऑड के, फर्स्ट 2 ऑड नंबर। 3 में 3 आ गया, 3 में 3 ऑड नंबर, 4 में 4 ऑड नंबर और 5 में 5 ऑड नंबर लेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारी 7th और लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 से तो उसका वो इक्वल होगा n स्क्वायर माइनस 1 के। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ। इसमें दोनों ही नंबर बेटा इवन लेना है या तो दोनों ही नंबर ऑड लेना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना। अब जैसे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेना तो एक 2 लेंगे, 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा 4, 1 के बाद 1 वाले
अगला क्या होगा 6। इनमें से कोई से भी ले सकते हो। अभी मैंने लिया है 2 और 4। जब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आएगा? 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8। बस इसमें ही होता है। अच्छा बताइए, अब आपने 2 और 4 लिया तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू होगी, अब देखो 2 में +1 कर रहे हैं, एक में 2 में -1 कर रहे हैं, तो n की वैल्यू होगी 3। इन दोनों के बीच का नंबर लेना है। तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। अब देख लो n आपने क्या लिया था? 3 लिया था, तो 3 का स्क्वायर इससे भी देख लेते, n स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 - 1 क्या होगा आपका? 8। तो आप ए से भी निकाल सकते हो और ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। हम अब यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। यूनिट डिजिट निकालना बहुत इजी होता है। कोई भी नंबर दे रखा है आपको, उसका स्क्वायर निकाल के उसकी यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है मैंने आपको 23। अब इस 23 का स्क्वायर निकालने के बाद जो भी उसकी यूनिट डिजिट आएगी वो उसका आंसर होगा। तो अभी आपको पूरा 23 का स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट रहेगी, जब भी देखना कोई सा भी बड़ा नंबर हो, मान लो 503 दे रखा, तो उसकी जो 3 वाली लास्ट वाली यूनिट होगी उसका स्क्वायर निकालेंगे ओनली। तो आपने यहाँ पे निकाला 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इस 23 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी? ये 9 होगी। क्या होगी? ये 9 आपकी यूनिट डिजिट होगी 23 की। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया 542 है। इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब लास्ट वाला नंबर देखो, आपका लास्ट वाला नंबर क्या है? इसका 2 है। तो इस ओनली 2 का स्क्वायर निकालेंगे अपन। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2। 2 × 2 कितना होगा? 4। तो इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी? 4। तो ये होता है आपका यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एडिंग फाइंड। ये नंबर दे रखे 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, ऐसे 19 तक आपको नंबर दे रखे। इनको आपको ऐड नहीं करना, विदाउट एडिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो 6th नंबर वाली जो प्रॉपर्टी थी, 6th नंबर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो इसी पे बेस्ड थी। यहाँ पे आप नंबर काउंट करो, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर्स है? 10 नंबर है। तो 10 लिख लो, लिख लिया आपने 10। अब 10 का स्क्वायर निकाल दो बस, आप इसका आंसर हो जाएगा। सारों को ऐड नहीं करना होता। 10 × 10 करेंगे आप, 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 100। ये इसका आंसर है। ये आपने 6th नंबर की प्रॉपर्टी में देखा था। ठीक है, जब ऑड नंबर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनको ऐड करते जाते हैं, जितने भी बार होते हैं वो उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 10 नंबर्स थे, उनका स्क्वायर कर दिया तो वो आंसर आ गया आपका 100। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्सप्रेस 2 to 5 इज द सम ऑफ द 15 ऑड नंबर्स। ये भी वही 6 प्रॉपर्टी है। इसमें जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन का था उसका उल्टा। यहाँ पे आपको कितने ऑड्स नंबर यूज़ करना है? 15। कितने नंबर यूज़ करना है? 15। तो उनका जो सम आना चाहिए, उनको जो सम करेंगे या स्क्वायर करेंगे 15 का, तो कितना आता है? 225 आता है। तो आप लिख दीजिए इसका आंसर 6 प्रॉपर्टी यूज़ करके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो 15 तक करना अपने। 11 12 13 14, ये हो गया 15। ठीक है, देख लीजिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 तो हो गए। तो इन सब को प्लस करोगे आप, तो इन सब का सम जो होगा वो 225 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? देखिए अब आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये 5 क्वेश्चन से आपको होमवर्क में करना है। ठीक है,
होमवर्क में आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगा किसके आंसर्स सही है किसके गलत है। अगर किसी के गलत होंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा इसके आंसर, ठीक है। पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके आंसर, ठीक है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम।